We can start with some questions. कुछ प्रश्न पूछना है, पूछिए. So I try to do mindful japa, but my mind gets picked up in thinking that I am not doing mindful. The background mind is always engaged in thinking what I do. Like I'm trying to think that I should not be distracted, but that thinking is also distracting me. So what is the? This is called thinking disease. जपा आप सुन के जप करो जब बोलते हैं, वो सुनता नहीं, लेकिन सुनने का हाय करके वो सोच में बैठता है. वो फर्क है. Your instruction is you hear your chanting, but your mind is telling I have to hear, I have to hear, I have to hear, I have to hear. So what are you hearing? I have to hear. So इसलिए सिंप्लिसिटी चाहिए. बच्चे जैसे जप करना, बेस्ट. लाइक ए चाइल्ड कॉलिंग टू द सुप्रीम फादर, सुप्रीम मदर. ये भावना से हम जप करने से चैंटिंग वर्ड को आप रिप्लेस करो कॉलिंग. कॉलिंग 108 बार भगवान को पुकार रहे हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये बहुत भावना बहुत इंपॉर्टेंट है. भगवान हमारा हृदय में स्थित है और हमारा पर्पस क्या है, ये जप करने में क्या पर्पस है, ये सब भगवान ही. जैसे एक फ्लावर है, आप फ्लावर के पास जाएगा तो फ्लावर की स्मेल आएगा. इसी तरह परमात्मा इज सीटेड इन आवर हार्ट. हमारा भावना क्या है, ही सेंसेस. तो इसलिए सोलफुल जपा, सद्भावना जपा को प्रैक्टिस करना. जपा एक रिलेशनशिप है. जपा एक प्रोसेस नहीं है, खाली प्रोसेस नहीं है. जैसे कुकिंग करते हैं, एक प्रोसेस है. आपको लिख सकते हैं, पहले स्टोव में ये रखो, बाद में 15 ग्राम ये डालो, वो डालो, ये डालो, ये डालो, वो डालो. प्रोसेस है. एंड में आपकी कुकिंग आ गया. जपा ऐसा नहीं है. जपा हर मणि में भगवान श्री कृष्ण से एक संबंध है. प्रेम से जप करना, श्रद्धा से जप करना, आनंद से जप करना. सिर में ऐसा बार नहीं हो 16 राउंड करना है, ऐसा नहीं. आनंद से करना, आह्लाद से करना है, उत्साह से करना है. हमारा जो पॉजिटिव इमोशंस है वो सब भगवान के लिए दे देना. ये शब्द एक व्यक्ति है, इसलिए इसको नाम प्रभु बोलते हैं. आपकी प्रार्थना ये शब्द सुनते हैं, नाम चिंतामणि, फुलफिलर ऑफ ऑल डिजायर्स. चेतना शब्द है. जैसे कि ये शरीर है ना, अभी जिंदा है, इसलिए इट इज ए लिविंग बॉडी बोलते हैं. इसी तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिविंग साउंड है. वो साउंड में लाइफ किसका है? कृष्ण का. ये पक्का है, शास्त्र ने रिवील किया है. अगर ये श्रद्धा से करेगा, हर मणि एक संबंध होता है. हमारा जीवन का सब सफरिंग का कारण एक ही है, भगवान से हमारा संबंध हम छोड़ दिया है, भगवान को भूल गया है. इसलिए ये दुनिया में हमने जन्म लिया है.
अगर भगवान से हमारा, श्री कृष्ण से हमारा संबंध if it is re-established, then you don't have to take birth in this material world again. कितना भी आप सोच के देखिए, हम मशीन है क्या? नहीं, हम व्यक्ति है। ये कैमरा मशीन है, माइक मशीन है, शरीर मशीन है। लेकिन ये शरीर के अंदर जो बैठा है वो चेतना है। इट इज अनदर एनर्जी। कृष्णा गीता में बोलते हैं, भूमिरपो नलवायु कम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदः। Earth, water, fire, air, ether, these are all material elements. इसमें से बनाया हुआ ये शरीर है। प्रभुपाद बोलते हैं ये शरीर एक एम्बैरेसमेंट है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अगर हम बोलते हैं आपको, यू डोंट हैव टू गो टू टॉयलेट एट ऑल, यू विल बी वेरी हैप्पी। अरे ऐसा शरीर है? आउट ऑफ ड्यूटी वी आर डूइंग, करना है, नहीं तो जी नहीं सकता है। स्मॉलर मैन टू हाईएस्ट मैन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये दुनिया में, ही इज सब्जेक्ट टू द बॉडीली रूल्स। लेकिन वो सब मनुष्य भूलने के लिए कोशिश करता है। इसलिए आजकल लोग जब घर बनाता है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रूम इज बाथरूम। So he wants to forget. He wants to forget that this is a limitation. हम ये स्टूल पासिंग बॉडी नहीं है, हम आत्मा है ये शरीर के अंदर, अटक गया है शरीर के अंदर। इससे मुक्त होना है। उसका मार्ग है सरेंडर टू कृष्ण। ये देहात्म बुद्धि, ये हमारा, मैं ये शरीर हूं, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और ये ज्ञान उदय होना है तो उसके लिए एक शक्ति चाहिए। दो तरफ की शक्ति है, अविद्या और विद्या। अभी हम सब अविद्या में हैं। जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, कुछ सीरियल देखते हैं, कुछ सीरियल देखते हैं, टेलीविजन के आगे बैठा है, वो सीरियल में आपकी चेतना डूब गए हैं, इमर्स्ड। सीरियल में क्या है, बहुत कैरेक्टर्स है, हीरो है, हीरोइन है, ये है, वो है, वो सब कैरेक्टर्स है। अपना एक्चुअल लाइफ भूल जाके आप उसमें, जब तक टीवी चलता है, वो दुनिया में आप एंटर कर लिया। वो सच्चा, इज इट ओनली, इट इज ओनली एन स्टोरी। इसी तरफ ये पूरा दुनिया एक 3 डायमेंशनल इल्यूजन है, माया है। हमारा आत्मा, आत्मा की निज स्थान आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठ लोक है। आत्मा की निज बंधु कृष्णा है। लेकिन ये दुनिया में हम जन्म लेते हैं और उधर से भी हम ये अविद्या, मैं ये शरीर हूँ करके हम, और कुछ चिंता किसी को नहीं मिलता है, और कुछ आइडिया नहीं मिलता, सब यही आइडिया में ही
everybody grows with this idea, I am this body. Is it not? Everybody grows with this body. Only when you reach a teacher, meet a teacher like this, he will tell you, नहीं, आप छोटे से जो सिखाया, दुनिया आपको सिखाया, आप ये शरीर है, ये नहीं है, वो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो बोलते हैं नहीं, तुम स्पिरिट पर्सन है, ये शरीर के अंदर है। ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये है, ये अविद्या से छूटना है, और तुम्हारा प्रकृति जो है सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा इज अ गोल ऑफ लाइफ। ये सब गुरु सिखाते हैं। इतना जन्मों से बर्थ डेथ कितना जन्म लिया है, कितना पशुओं को शरीर में हमने जन्म लिया है, अंत में हमने मनुष्य शरीर पर पहुंच गए हैं। ये मनुष्य शरीर में ही ये आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं किधर से आया, किधर जाएंगे, ये पर्पस क्या है, जीवन की पर्पस क्या है। मनुष्य शरीर में ये पूछ सकते हैं क्यों दुख है, हम दुख नहीं चाहते हैं लेकिन क्यों दुख है ये दुनिया में, और ये दुनिया में जो सुख है वो क्यों क्षणिक है, थोड़ा दिन रहता है, सुख चले जाता है, दुख भी जाते हैं, सुख भी जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन हमारा आत्मा वो नहीं चाहते हैं। प्रेम है, लव है, फादर मदर चिल्ड्रन, लास्ट नहीं करता है। When small children, when you are गृहस्थ, you have small children, आप इतना प्रेम देते हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, इतना प्रेम देते हैं। आप कभी सोचता नहीं कि एक दिन वो अपने अपने रास्ते में जाएगा। शायद किसी और घर का हाल देख के आपको भी याद आएगा, मेरा बच्चा भी जाएगा। तो बच्चे को पहले तो क्या है, फॉर द चाइल्ड देयर इज नोबडी अदर देन फादर एंड मदर, इतना प्रेम दिखाता है। बाद में वो बच्चा किसी को शादी करता है, उसका और एक ऑब्जेक्ट मिल गया, तो उसका माइंड उधर चले गया। आप इतना दिया, इन्वेस्ट किया लाइफ में, आप अकेला हो गया। और ठीक से सब अच्छी तरह चलते हैं, संबंध अच्छी तरह चलते हैं, सोचो, फिर भी जब मर जाता है, जितना सुंदर था हमारा रिलेशनशिप, उतना दुख होता है। अगर रिलेशनशिप स्पॉइल्ड है तो आप बोलते जाने दो, ये बुढ़ा बुढ़ी जाने दो। सो रिलेशनशिप अच्छा होगा तो भी कर्स है, बुरा होगा तो भी कर्स है। ये दुनिया में सुख नहीं है, सुख कृष्णा के पास है। कृष्णा से भक्ति करने से, जन्म जन्म से आप जिधर तक रुकते हैं, अगले जन्म में कृष्ण हमारा हृदय में है, ऐसा जगह में लेके आके हमारा भक्ति को फिर शुरुआत करते हैं। आप सब अभी कृष्ण कॉन्शियस में जोड़ा है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सब भगवान की अरेंजमेंट है। आपने पहले से भगवान से संबंध हुआ है, कृष्णा से, जितना तक आपने कितना अभी देखिए, अभी ये मटेरियल वर्ल्ड में आप स्कूल खत्म करते हैं, नेक्स्ट लाइफ कॉलेज स्टार्ट नहीं कर सकते, अब बीएससी खत्म करते हैं, एमएससी स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर किंडरगार्टन से आना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भावना जो है इटर्नल है। अगर आप एक लेवल तक का कृष्ण ज्ञान आपका हृदय में उदय हुआ, वो नेक्स्ट लाइफ में उधर से आप कंटिन्यू करेगा। आप जितना चेष्टा करेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, वो सब आपकी एक नित्य
ट्रेजर है, इट इज इटर्नल प्रेशर। एक कृष्णा हरे कृष्णा बोलता है, वो कृष्ण कभी नहीं भूलता है, एक पुकार भी नहीं बुलाता है, भूलता है। एक भी आप कुछ भी सेवा करो कृष्णा के लिए, वो कभी भूलता नहीं। हम दूसरा शरीर में जाएगा लेकिन वो हमको याद दिलाएगा। You will naturally feel close to Krishna. If you're not feeling close to Krishna, why you are taking trouble to come to Krishna consciousness? Some attraction is there to Krishna. इसलिए हमारा जो दिन और होल डे शारीरिक धर्म तो है सबको, लेकिन खाली उसमें स्पेंड नहीं करना टाइम को खींचना है। मेरा आत्मा के लिए इतना टाइम हम देगा, वो धर्म होगा, पत्नी धर्म होगा, पति धर्म होगा, सब कुछ होगा, उसके लिए सब लिमिट रखना है। लिमिट रख के आपकी आत्मा के लिए आप कुछ करना रोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये मनुष्य शरीर में आके आप, मनुष्य शरीर इज जस्ट लाइक एक मर्सिडीज कार आपको मिला है। अगर आपके पास एक मर्सिडीज कार है और पूरा दिन रोड में आप धक्का मार के चलाता है इसको, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग जिज्ञास नहीं करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा, लाइफ क्या है, किधर से आया, किधर जाने का है, क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, नित्य सुख किधर है, नित्य प्रेम किधर है, ये सब प्रश्न हम नहीं पूछेगा तो पूरा लाइफ हम किस में बीतेगा? जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फाइटिंग, इसी में बीतेगा, पॉलिश्ड वे। So, if you want to get out of Maya, first step is what? You have to capture your own time. किसी को धोखा देना है तो बेस्ट वे क्या है? थोड़ा थोड़ा लेना है। आपकी ट्रेजरी खाली करना है, थोड़ा, आज थोड़ा लो, नेक्स्ट डे थोड़ा लो, थोड़ा लो। So don't allow Maya to take away your time. You take away. You do the opposite. हाँ, इधर 10 मिनट है, मैं पकड़ता हूँ, इधर 15 मिनट है, पकड़ता हूँ। रोज, एवरी डे, एक दिन का बात नहीं कर रहा है। अगर एक अच्छा आदत करते हैं, प्रभुपाद कृष्णा की भगवत गीता की एक श्लोक आप पढ़ते हैं, 10 मिनट लगते हैं। आप पढ़ा है और नहीं पढ़ा, सालों सालों बीतने, इट्स गोइंग टू बी, ईयर्स आर गोइंग टू पास बाय। तो 3 साल के बाद ऑलमोस्ट 1000 डेज। अगर प्रैक्टिस करेंगे खाली 10 मिनट, देखिए 3 साल में आप इतना एक्यूमुलेट करेगा। अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया तो 3 साल के बाद आप जीरो ही है। सो यू हैव टू कैप्चर टाइम। मेरा जीवन में शरीर के लिए इतना टाइम है, मेरा शारीरिक संबंधियों के लिए इतना संबंध, रिलेशनशिप बंधुओं के लिए इतना टाइम है, मेरे लिए मैं किधर टाइम बनाऊं? मेरा आत्मा के लिए टाइम नहीं देगा तो कैसा? अगर भगवत गीता पढ़ने के तो टाइम चाहिए, जप करने का तो टाइम चाहिए, नथिंग कम्स फ्री। सो आई एम गिविंग यू दिस क्लू, अपना अपना लाइफ को डिसिप्लिन करना, सिस्टमेटिकली करना, जप करना, रोज एक टाइम रखना। कभी कुछ एग्जम्पशन हो गया तो तोड़ सकता है, लेकिन 99% एक नियम के अनुसार कितने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है,
मैंने मॉर्निंग क्लास में बोला है, प्रोग्रेसिव परफेक्शन। कभी आदत हो गया 6:30-7 बजे उठता है, आप निश्चय करो, मैं नेक्स्ट 1 month instead of 7 o'clock I'll wake up at 6:30. After that you make another plan. Next 1 month I'll make it 6 o'clock. So हमारा माइंड स्लोली एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स ऑल हैबिट फॉर्मिंग। कितना खुशी से आप 7 बजे उठते हैं, उसी खुशी से 6 बजे उठते हैं। जब 7 बजे से आप उठना है 6 बजे, आपकी मन बोलेगा ओ पूरा जिंदगी क्या कष्ट है, 6 बजे उठना है। नहीं, आप अभ्यास करो, 6 बजे विल बी लाइक 7 o'clock, ब्रह्म मुहूर्त में 4 o'clock विल बी लाइक 7 o'clock। शरीर के लिए क्या चाहिए? इतना घंटा नींद चाहिए, ए टाइम से ए टाइम, ये साइंटिफिक है। नोबडी इज सेइंग दैट आप 11 बजे सोते हैं और 12 बजे सोते हैं और सडनली आप 6 बजे उठना है। नहीं, एडजस्ट करो, स्लीप अर्ली, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। सो ये आध्यात्मिक जीवन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। यू शुड बी अवेक ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त। दीज आर ऑल आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल हैबिट्स। यू हैव टू लर्न दिस हैबिट। बहुत पावरफुल है वो। सुबह का वो टाइम में आप एक माला जप करते हैं, उसका पावर ज़्यादा होता है। रात को शाम को तक गया आप जप करते हैं, उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। सो फॉलो दिस थिंग्स। एनी अदर क्वेश्चन? हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे अभी मैं सोचू जगह की ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गया हूँ, तो उसमें जैसे आता है कि हमें अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग सेशन में जैसे 4 राउंड के बाद हमारा माइंड फिर से यदि डिस्ट्रैक्ट होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना जैसे फ्लो होता है उसको चेंज कर देता हूँ। फ्लो जो जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जो मेरा फ्लो चलता है, तो मैं उसको जैसे 4 राउंड तक मेरा कंसंट्रेट रहा, उसके बाद यदि वो डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं उसको स्लो कर दूंगा या फास्ट कर दूंगा ताकि वो उसकी हैबिचुअल ना हो। तो ये ट्रेनिंग सही रहेगी या फिर अभी जैसे ये रॉन्ग हैबिट बन जाए ट्रेनिंग टाइम पीरियड के लिए, जैसे आपकी 30 सेकंड्स में? नहीं, ट्रेनिंग में भी डिफरेंट स्टेजेस होता है। अगर आप पुराना आदत ऐसा है, अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो पहले उसको ठीक करना। तो उसको ठीक करने का है तो वो ठीक से उच्चारण करने के लिए कभी कभी थोड़ा स्लो करना पड़ता है, स्पीड। सो इट डजंट मैटर। एक यू सी, आग पे 2nd स्टैंडर्ड में था तो अर्थमेटिक एक प्रॉब्लम है, आप 15 मिनट में सॉल्व किया। 2nd स्टैंडर्ड है, पूरा साल वही किया। अब कॉलेज जाते हैं, सेम टाइम लगेगा नहीं, टक करके बनेगा, राइट? सो इन द सेम वे हमारा ब्रेन सीख जाता है। वो एक स्टेज है। अगर आप आपके शब्द नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा स्लो जाओ, बाद में वो प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस हो जाए तो स्पीड बढ़ाओ। इंपॉर्टेंट क्या है? सुनना है। ओके।
तो इसकी कंटिन्यू में एक ये था, जैसे इम्पोर्टेंट है हमारा सुनना। तो हम हमारी जो फीलिंग रहती है, कभी कभी होता है कि हम जो सैड मूड में होते हैं, कभी हम हैप्पी मूड में होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि चैंटिंग में हम जब सैड मूड में करते हैं तभी हम सुन पाते हैं, क्योंकि सैड मूड मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है कि उस समय आपकी चैंटिंग आपको ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, बिकॉज गॉड इज ओनली वन हु कैन सेव यू। एंड समटाइम जब आप हैप्पी मूड में होते हैं तभी होता है, बट जैसे आप नॉर्मल चल रहा होता है उस समय ऐसा होता है कि आपकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। तो विथ फीलिंग जो हम चैंट करते हैं, तो फीलिंग हमें इसमें इम्पोज करनी चाहिए या फिर हमें भी केवल सुनने पे फोकस करना चाहिए? मतलब फीलिंग यदि खुद से आ रही हो तो उसमें हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। नहीं, फीलिंग अगर हमारा नाम के ऊपर फीलिंग है तो उसको रखना है। दूसरा मूड है, अच्छा मूड है, ये मूड है, वो मूड है, शब्द शब्द से उसको धक्का मारना मन से। क्योंकि आप ये सोचना है, अगर मूड आपकी डल मूड है, आपको श्रद्धा होना है कि ये शब्द जाएगा, ये शब्द सब आनंद का है, मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम में नाम विल गिव, साउंड विल गिव, दैट यू हैव टू हैव फेथ। तो हमारा माइंड बॉक्स में एक ही होना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 3 शब्द, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ये दिव्य नाम है। आपकी मन की सहायता नहीं चाहिए। आपके मन तकलीफ देता है बीच में आके। माइंड बॉक्स में खाली शब्द होना, सीक्रेट में, ये सब हम आपको सीक्रेट बता रहा हूं। जैसे आप प्रोग्रेस, आपकी इतना रियलाइजेशन आएगा। नाम सेवा के पहले आपकी दुनिया की एक दृष्टि होता है, अपने अपने बारे में एक दृष्टि होता है, पर्सपेक्टिव होता है, मैं ये शरीर हूं, एक्सेट्रा। ये सब वैनिश हो जाता है दिव्य ज्ञान से। Any other question? Hare Krishna, Prabhu, I have 2 questions actually. So first is about introspection on a spiritual path, like these questions like who you are, what's your purpose, or even reciprocating with someone like a very high above, and like it's not tangible in the sense you don't know much about it. So how do you analyze your progress in that sense, or what should be your attitude? And I ask this question because on a material level we have different ways to understand where we are going or understand things in general. First question is about that. Second is about that we talk about soul, right, in spirituality. So how do we understand soul, like in the sense that, you know, there's a way where we can understand a bit about it or grasp what this thing is actually, and you know how what is the purpose of soul, or how we are sort of, you know, we share a very innate relationship with it. So anyway, what is your first question? First question was Prabhu, introspection Okay. on a spiritual path. So introspection means atato brahma jijnasa. We should become hungry with questions. Then only the answers that you get from Nama and Prabhupada's books will go and fit in that slot. So it is a very good quality for somebody to develop Brahma Jijnasa. Not during japa. वो जपा एक प्रोसेस है, हाई वैल्यू प्रोसेस है, हाई वैल्यू रिलेशनशिप है जपा। जपा के टाइम में जिज्ञास नहीं करना।
अदर टाइम्स जिज्ञास करना। तो क्वेश्चन होगा, डीप क्वेश्चन होगा, नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं है ये आंसर में, पीछे पढ़ो, वो क्वेश्चन के पीछे पढ़ो। सब आंसर है, गीता में है, प्रभुपाद का पुस्तक में है, वैष्णव से रिलेट करो। There is no question that cannot be answered by Krishna consciousness. It's amazing. All fundamental questions are answered in Krishna consciousness. So it is good to cultivate Brahma Jignasa. वो हमारा जो, अगर कोई ब्रह्म जिज्ञास करते हैं एक भाग्यशाली है। किसी को मेरे को प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, कैसे बोलते हैं कभी कभी डिवोटीज, इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, दैट इज नॉट गुड। दैट्स बिकॉज वो जिज्ञास नहीं किया है, भूख नहीं लगा है। आपको भूख लगेगा तो खाने से आनंद आएगा, भूख नहीं लगाएगा तो खाने से आनंद लगते हैं नहीं। तो भूख कैसे लगते हैं? जब एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं तो भूख लगता है। इसी तरह हम मंदिर में सेवा करना है, सेवा एक्सरसाइज है, डिवोशनल सर्विस करना है। हम मंदिर में क्या कृष्णा के लिए क्या सेवा करेंगे? संडे आ रहे हैं, सैटरडे आ रहे हैं, कुकिंग करेंगे, ये करेंगे, सेवा करेंगे, लोग से मिलेंगे, बात करेंगे, पुस्तक की वितरण करेंगे। तो ये सेवा करने से हमारा दिल में जिज्ञास उत्पादन होते हैं। अगर वेरी डीप क्वेश्चंस के लिए डीप क्वेश्चन आए तो आंसर भी जाके डीप बैठ जाता है। इतना 45 इयर्स हुआ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मैं अभी भी जिज्ञास करता हूँ, अभी भी जिज्ञास करता हूँ, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। मीन्स शरीर, आत्मा, परमात्मा, भगवान, आध्यात्मिक लोक, एक्सपीरियंस, senses, what are the senses, what is my original body, where is the original body, what is spiritual world like. These are not very very highly scientific topics, but उसका vocabulary अलग होता है। हमारा अभी ग्रॉस vocabulary से सब कुछ समझ नहीं सकता है। हमारा ग्रॉस वोकैबुलरी से आपकी मन भी नहीं जान सकते हैं, मन को देख सकते हैं। सब बोलते हैं मन है, अब सबके लिए मन है ना, मन तो है, बुद्धि भी है, किधर है, पकड़ के दिखाओ मेरे को। लेकिन है बहुत सारा चीज जो हमारा आंख में नहीं दिखता है, वो इस शरीर में काम कर रहा है। इसलिए आत्मा भी नहीं देख सकता है, लेकिन आत्मा है। एक डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है? हाँ, आत्मा डिफरेंस है। ये एविडेंस नहीं है क्या? इफेक्ट देखो। ओके, आत्मा को तो नहीं देखा, लेकिन इफेक्ट देखो। प्रभुपाद बोलते हैं शरीर में सब कुछ था, अभी भी है, कोई केमिकल बाहर नहीं गया। कुछ जादू करो और लाइफ वापस लाओ, नहीं हो सकता। एक क्षण के पहले आपकी बात सुन रहा था, महसूस कर रहा था, सब कर रहा था, एक सेकंड में चला गया। वो एक अलग शक्ति है। ये शरीर अलग है, हम अलग है। इमीडिएटली सब रोएगा, ओ तुम चले गया, तुम चले गए। अरे तो शरीर उधर ही है। तुम इतना साल जो देख रहा था जो व्यक्ति को, वो उधर ही पड़ा है। तुम फिर भी बोलते चले गया, क्या चले गया? सो इतना साल तक तुम किससे संबंध कर रहा था? शरीर से नहीं, वो व्यक्ति से। सो ब्रह्म जिज्ञासा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड कंटिन्यू, यू शुड एनकरेज उसमें से आपको। लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा जो करता है, शास्त्र से उसका आंसर खोजना है, हम स्पेकुलेट नहीं करना। यू अंडरस्टैंड? स्पेकुलेट मीन्स हम गेस नहीं करना।
यू रीड भगवत गीता, कृष्णा क्या बोलते हैं इसमें, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सर्च करो, देन ऑल द जिक्सॉ पजल विल फिट। अभी समझ गया, आत्मा है, परमात्मा है, शरीर है, प्राण है, ये है, पूरा फिट हो जाएगा, पूरा पिक्चर मिलेगा। पहले उसको सुनना है। आप ये साइंटिस्ट के रूप में जाएगा तो आप समझेगा ही नहीं ये शरीर। मन भी शरीर है, मन भी समझेगा नहीं, बुद्धि भी समझेगा नहीं। आत्मा की स्वरूप भी समझेगा नहीं। दैट इज वन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question is about like understanding. Like just a comparison. Just a comparison with the material world in the sense that, you know, in case of physics we have laws which tells us a lot about the universe. In the same case, understanding about soul. So just to be better aligned with, you know, what it is and how we should, you know, steadfast our particular trajectory in that direction. Soul, first of all, is a Vyakti. Just like you say atom, fundamental particle, अंदर जाके you're trying to find out what is the fundamental, irreducible truth about atom. So इसी तरह you, me, each of us are eternal particles of consciousness. व्यक्ति है, इसलिए डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी में क्या फर्क है? व्यक्ति नहीं है। अभी जो व्यक्तित्व जो शरीर में दिखता है, ये आपकी आत्मा इधर है, इसलिए आप इग्नोरेंस में मैं ये शरीर हूं, मेरा रूप ऐसा है, सब अपने को बोल के ब्रेन वॉश किया है। You take birth, slowly you see your hand you can raise. I can raise my hand, I cannot raise his hand. So ये मेरा है। एक्चुअल ब्रेन वॉश करते हैं हम लोग, हमारा माइंड, यस दिस इज मी, आई कैन वॉक, ये मेरा लेग है, ये मेरा बॉडी है। हमने अपने को ब्रेन वॉश किया है। ये सत्य नहीं है। ये सत्य क्या है? आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम द क्षेत्रज्ञ, आई एम द नोवर ऑफ दिस बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द नोवर ऑफ द बॉडी। जैसे एक मूवी देखते हैं, मूवी अलग है, देखने वाला अलग है। सिमिलरली ये बॉडी अलग है, ये बॉडी को अनुभव करने वाला वो मैं हूं। सो दीज थिंग्स वी हैव टू, अबाउट द सोल आई विल टेल यू इन एडवांस, एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। बट इफ यू टेल a 5th standard physics student, if he asks, आप मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखता है आप बताओ, तो आप क्या बोलेगा? तुम ये पूरा फिजिक्स पढ़ के वो लेवल पे आ जाओ, तो तब हमारा क्या ज्ञान है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको समझा सकते हैं। नहीं मेरे को अभी समझाओ। अरे तुमको वोकैबुलरी नहीं है, कैसे समझ सकते हैं? So what is soul? What is the dimension of soul? What is spiritual world? Where is Vaikuntha? इसका सब आंसर है। लेकिन यू कैनॉट, ये सब आंसर मिलने के बाद मैं कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, नहीं होगा। जब तक मैं इलेक्ट्रॉन की अनुभूति नहीं करते हैं, मैं विश्वास नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैं पढ़ेगा भी नहीं। अभी तुम इलेक्ट्रॉन दिखाओ, बाद में मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं सीखेंगे।
everything you can realize. What is soul? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? कृष्णा की दर्शन हो सकता है. ऐसे इतना चेंज हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस से ही बोल सकता है. आपको इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं? लाइट तो जल रहा है. जब लाइट ऑफ करते हैं आप बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया. इलेक्ट्रिसिटी पहले भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा. क्या देखा? इफेक्ट देखा. सिमिलरली आत्मा, जब शरीर मर जाता है बोलते हैं चले गया. सब आत्मा है, ये बॉडी फंक्शन करता है. सो इलेक्ट्रिसिटी विश्वास कर सकता है. एटलीस्ट मिनिमम तो ये तो वो यू हैव टू हैव साइंटिफिक थिंकिंग. समथिंग इज, सम एनर्जी इज देयर इन दिस बॉडी विच इज नॉट मटेरियल एनर्जी. कितना भी पकड़ो माइक्रोस्कोप से पकड़ नहीं सकता है. एक शक्ति है, वो आत्मा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. तो भगवत गीता में कृष्णा बोलता है ये शरीर में दो तरह की शक्ति है. एक भौतिक शक्ति, पंचभूत और मनस बुद्धि अहंकार, और उसके अंदर मेरा अंश है, आत्मा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, सत्य चित्त आनंद के लिए स्ट्रगल कर रहा है शरीर में. दैट नॉलेज इज फ्रॉम भगवत गीता. गॉड हिमसेल्फ इज गिविंग दैट नॉलेज. So my answer to your question is you have to be patient. Just like you go to school, you have to be patient. Follow the process. Everything you will understand without failure. लेकिन उसके लिए तपस्या तो करना है. अभी कोई बोलते हैं आपको 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen is equal to water. H2O is equal to water. और बाद में आपको बोलते हैं यू प्लीज सी फॉर योर सेल्फ, गो टू द लेबोरेटरी, मिक्स ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अंडर सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर, you will see it is becoming water. The same way अभी हम वाटर के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम ये शरीर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. अगर ये ज्ञान चाहिए, ये शरीर को ऐसा हाल में रखना है, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, पाप कर्मों से मुक्त होना है, then only my consciousness will develop the vocabulary to understand spiritual things. नो पेन नो गेन. हम ये सब नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा. तपस्या करके देखो, ये बड़ा तपस्या नहीं है ये. फॉर्चुनेटली जो हमारा वेद में सब लिखा है, कितना साल तपस किया है, एक लेग में खड़ा हुआ, ये किया वो किया, वो सब तपस्या की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑफ हरि नाम. लेकिन इतना तो करना है. यू हैव टू एसोसिएट विद द होली नेम, यू विल गेट ऑल द आंसर्स. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नो पेशेंस, गॉन. अगर एक स्टूडेंट को पेशेंस नहीं है, वो हाई स्कूल में है, पेशेंस नहीं है, नहीं मेरे को कमाना है, कल से कमाना, स्कूल नहीं जाना, he'll spoil his life. तो सिमिलरली गुरु को सरेंडर करके पेशेंट होना है, शांति से पेशेंट से पढ़ो, चैप्टर बाय चैप्टर भगवत गीता पढ़ो, जप करो, क्या क्या प्रभुपाद ने बताया सब फॉलो करो. You'll be shocked in 5-6 years how your consciousness is understanding everything. First you are nothing, now everything has come. Take his case. He came to Krishna consciousness. So many questions he had.
क्वेश्चन पूछ के जिज्ञास करके तपस भी लिया। सुबह उठते हैं, मंगल आरती को ऑनलाइन जाता है, इस्कॉन बेंगलुरु की वेबसाइट में मंगल आरती अटेंड करते हैं, सब साधना फॉलो करते हैं, तो उसका फल मिलेगा ही, फल मिलेगा ही, आत्मज्ञान आएगा ही। Like that, every one of you have started Krishna consciousness. How much effort you put, you will get the result. This is for you. How much self-knowledge you get, that will not going to help your husband, that will not going to help your children, it's not going to help anybody. ये चीज जो है उनको प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जीवन है, हर आत्मा अपना चेष्टा से आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे हर पक्षी अपना इससे बर्ड्स को फ्लैप करके ही फ्लाई करना है। एक पक्षी नहीं बोलते तुम मेरे लिए फ्लाई करो। You have to flap your wings, then you will be shocked where you will go. What is Krishna Ananda? You will experience. And so much that you want to share with others. लाइफ का क्वेश्चंस के लिए आंसर ही नहीं है, बाहर दुनिया में आंसर ही नहीं है। Where the scientists are asking this question, what is the difference between dead body and the living body? आंसर नहीं है इसलिए पूछता नहीं, आंसर नहीं है इसलिए नहीं पूछता है। मॉडर्न साइंस क्या है? मॉडर्न साइंस इज लिमिटेड टू ग्रॉस मटेरियल एनर्जी। वो साइंटिफिक है लेकिन वो लिमिटेड है। मैं साइंस के पीछे बहुत बड़ा था। फिलॉसफी के आने के पहले मैं फिजिक्स इतना जोर से पढ़ रहा था, फिजिक्स से सब आंसर मिलेगा। भगवान को भी नहीं मानता था, ये सब गॉड सब हम्बग है। लेकिन एक दिन ऐसा ज्ञानोदय हुआ, अरे बाय डेफिनेशन साइंस इज लिमिटिंग इट्स स्टडी। वो बोलता है माइंड नहीं है, माइंड एक इफेक्ट है, केमिकल का इफेक्ट है, आत्मा केमिकल का इफेक्ट है। वो कॉमन आंसर सबके लिए वही है। बुद्धि क्या है? हाँ, केमिकल सब मिक्स किया, बुद्धि आ गया। अरे माइंड की अनुभूति होता है, मेरा मनस क्या है, मेरा फीलिंग क्या है, हाँ वो सब केमिकल मिक्स होने से आ जाता है। दैट इज अ कॉमन आंसर फॉर एवरीथिंग। मिक्स हो सकता है। टुडे मॉडर्न साइंस हैज फाउंड आउट एवरी फीलिंग वी हैव, देयर इज अ केमिकल corresponding to it. There is a chemical, but that chemical is not producing that. That is not the cause of the feeling. It is a modifier of your feelings. Matter cannot feel. Only soul can feel. So इतना ब्यूटिफुली डिजाइन किया है कृष्णा ये ब्रेन को, इट डुप्लीकेट्स द सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ माता जी। Suppose we cultivate somebody and tell them to chant, and those people come to us and they start attending sessions or they start discussing the quotes, and then they get influenced after maybe 1.5 years or 2 years, they get influenced by our other group of this group. It becomes very, very difficult to digest that fact that okay, we have told you about the basic, Vani, Bapu, about the Guru issue, but somewhere they have this thought in their mind that unless they see somebody physically, they are not able to talk. Like unanimously, everyone believes in Prabhupada. Nobody will say because Prabhupada is like thread and we are like beads
jump on that thread. But it becomes really difficult when they leave and it hurts sometimes. Okay, for 2 years they were here and they have been listening to this and yet they are not able to digest the fact that this can happen. So how do we, what do we do about such people? Because then the third party who believe, like the place where I live, their Shiv Bhakti and Devi Bhakti are very, very prominent. So Krishna is nowhere in the center at that place. So it becomes really very difficult. So the third party takes full advantage of our differences. So how to handle it? You see, first of all, your question is about, they say that we need a physical guru. Okay. You should simply ask one question. Before 1977, you accept Prabhupada was the only guru? They accept. If you accept that, how many people did Prabhupada directly give physical association? Few people. Most of the initiated disciples have not even seen Prabhupada. On phone, this thing, hearing, all those things. तो वो डिसाइपल नहीं बना. फिजिकलिटी, अगर हम मसाज विद्या सीख रहे हैं तो फिजिकल गुरु की जरूरत है, उससे बिना नहीं हो सकता है. ये आध्यात्मिक विषय है. शब्द चाहिए, ओरिजिनल शब्द चाहिए. 1. Number 2, how did the devotees make advancement before 1977? They used to take association from physical devotees, temple presidents, sannyasis, all these things. So these are also part of the mechanism of physical association. I agree, if you only read, you have not met any devotee. बहुत मुश्किल है. But you are meeting the devotees. Devotees are representing Prabhupada. But they are not saying, the devotees don't have to say that I am absolute guru. They can put themselves that I can help you. And then they get helped from the devotees. For that help only you go every Sunday, you sit and you hear and everything. So physical association is there. This is a big scam. That you need a physical guru. And even now also if you see, the so-called physical gurus, they give diksha. बाद में उसको देखता ही नहीं rest of the life. तो क्या मिला उसके physical association से क्या मिला? कुछ नहीं मिला. They come, 50 people are there, सबको एक एक नाम दे दिया, दीक्षा दे दिया, चले गया. बाद में उसको देखता भी नहीं. So where is a function, physical function going on even now? It is not happening. And with all due reference to the Maharajas who have started leaving their bodies now, even their groups have differences. They say, oh, तुम किसकी पार्टी के हो, तुम किसकी पार्टी के हो. So all this. See what has happened, you should understand that Prabhupada ने वो July 9 directive दिया है. It is such a unifying force. The movement can stand together under one person. अभी क्या हो गया, उधर जाएगा, आप चौपाटी जाएगा, बोलेगा राधानाथ स्वामी गुरु है. इधर जाएगा, जुहू जाएगा, वो दूसरा गुरु है. उधर जाएगा, दूसरा गुरु है. अगर आप नेक बीड होता है और बीड बैग से जाता है कोई भी मंदिर में, पहले उन लोग किसका शिष्य है? Actually, it is such an absurd question. तुमको गुरु मिला इसलिए इसका गया. प्रभुपाद से गुरु, और उधर जाने के बाद तुम अभी एक गुरु को चूज करो. Hey, Prabhupada is a guru who opened your eyes. He is your first guru. Everybody can help you. और हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं. Prabhupada has given a written directive.
This is how Diksha should go on. Everybody will be disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. There are all so many ISKCONs, so many Guru camps, only to fight Hare Krishna movement, to fight Madhu Pandit, they're all together. नहीं तो वो सब अपना अपना दुनिया में है. ये गुरु का टेम्पल है, वो गुरु का टेम्पल है, ये गुरु का टेम्पल है. It is so sad. The original united movement of Prabhupada has been broken into pieces. Prabhupada was such a visionary. He knew this. इसलिए ऐसा लिख के गया आदेश. Question of time. We will see. We expand, and the real ISKCON is manifesting through us. यही रूम में कितने लोग बैठे हैं? When I started this war, basically I was 20-30 devotees in Bangalore temple. Nothing else was there. Not even another temple, not even Akshay Patra. कुछ भी ताकत नहीं था, लेकिन सत्य की ताकत था, प्रभुपाद की ताकत. And we have expanded so much. Don't we say that religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation? In some cases, too, sometimes at home or maybe any other place, I just sit down and a random thought comes into my mind. Now, I don't know whether that thought has a realization, that kind of a Divya Gyan, Divya Prakashiva type of moment, or just another mental speculation through overthinking. So how do I understand this? Am I just mentally speculating on this? No, it should not contradict anything. You get Divya Gyan. It should fit in the jigsaw puzzle. वो contradict नहीं करना है. The whole philosophy will fit properly. Suppose आपको एक so-called दिव्य ज्ञान है, मैं ही कृष्णा हूं. It doesn't fit with the rest of the thing Prabhupada said. So immediately we can. The whole idea is it should consistently fit with everything else that Prabhupada has said. अभी एक नया फैक्ट आया, वो पूरा जितना आपने प्रभुपाद से सिखाया है उसमें फिट होना है. Then it is दिव्य ज्ञान. So ऐसा दिव्य ज्ञान बढ़ते रहता है. Why I am able to talk to you? Because the Divya Gyan has built up. I can speak to you on this. Maybe superficially. But what happens suddenly, abruptly, he leaves chanting and becomes faithless about chanting. Another thing is he is indulging in sense gratification. That is understandable. Even though he is chanting but doing some sinful activity. For a period of time that is nullified. That will be nullified. But how is it possible that he is chanting Hare Krishna? 16 rounds, having philosophical background. But suddenly what happens to him, his mental state becomes so contaminated that he starts speaking ill about chanting. And another case is he starts chanting another name. Nowadays there are so many Maharajas, they speak about you chant Radhe, Radhe, whatever. So his faith switches from Hare Krishna to Radhe, Radhe. That means why it is fluctuating. He chants. Now he is not a beginner, he is well versed in the philosophy. And he is in Krishna consciousness more than a year. But it happens. One reason is he is not accepted Prabhupada as the whole and soul Guru. Then he will, if a person has not accepted Guru, he can go off anywhere. So, if he has got faith in Prabhupada, then Prabhupada's instruction will guide him.
So now his mind is guiding him. When you become शिष्य प्रभुपाद, कोई डाउट है तो प्रभुपाद क्या बोला करके पूछते हैं, अपने मन से नहीं चलता है प्रभुपाद ये सिचुएशन में क्या बोला है. That is the meaning of accepting a guru. So that is, such a person has not accepted. Let us say he accepted guru. There are cases also after accepted guru. You see, there are two things: 4 regulative principles and chanting Hare Krishna. 4 regulative principles खाली फॉलो करने से भक्ति नहीं मिलता है. You chant Hare Krishna only and you don't follow 4 regulative principles, then you are building a fire and pouring water on it. So fire will be put out. फायर तो है, 16 राउंड जब कर रहे हैं, लेकिन बाई ब्रेकिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, illicit sex, gambling, you are pouring water on it. Just like if you see डायबिटीज है, बोले शुगर मत खाओ. शुगर स्टॉप करने से हेल्थ आ जाएगा, वो नेगेटिव है. क्या नहीं करने का, बाद में तुम पॉजिटिव खाना तो खाना है. करेक्ट. सो हरे कृष्णा चैंटिंग इज लाइक द फूड फॉर दिस सोल. द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर प्रोहिबिशंस, व्हाट यू शुड नॉट डू, क्या नहीं करने का है, जिससे आप जो खा रहे हैं वो व्यर्थ हो जाता है. सो यू बिकम मोर डिजीज्ड. सो इसलिए दैट इज वाई किसको दीक्षा देते हैं हम, जो गुरु का ये आदेश मानने के लिए तैयार है तो उसको दीक्षा देते हैं. 4 नियम फॉलो करना. ये 4 नियम जो है ये आत्मा की अनर्थ है, इसका जरूरत नहीं है आत्मा के लिए. ये सब बैड हैबिट्स है. हमारा ये कम्युनिटी, हमारा चाइल्डहुड से हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्स, पर्सपेक्टिव ऑफ everything is molded by our modern society. वो हम पूरा स्वीकार कर लिया, तो उसको चेंज करना है. प्रभुपाद पुस्तक पढ़ने से your entire perspective of the world will change. How you see people will change. How you see gender will change. हमारा जैसे एक रेड ग्लास डालेगा तो पूरा दुनिया रेड देखेगा ना, इसी तरह हमारे अंदर ज्ञान चक्षु की एक चश्मा तैयार हो जाता है. एंड देन वी सी थ्रू द आईज ऑफ ज्ञान चक्षु. वो ज्ञान की चक्षु ऑप्थोमोलॉजिस्ट से भी नहीं मिलता है, प्रभुपाद से मिलता है. प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना है. सो दैट इज द थिंग. देयर हैज टू बी कॉम्बिनेशन. आप पूछ सकते हैं, बहुत मेहनत करके एक आग को खड़ा किया, वही आदमी एक बकेट पानी लेके उसके ऊपर डाल दिया. तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, इतना बड़ा आग इन्होंने खड़ा किया, फिर कैसे वो बुझ गया? बिकॉज ऑफ अनर्थस, बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग थ्रू. Initially, Krishna is, if the devotee is sincere, as I told you, to follow all principles may not be easy, because हमारा दिमाग इतना खराब हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड में, सब गंदा ही है. उसको सब क्लीन करने के लिए आपकी इच्छा है, इच्छा होना मुझे क्लीन करना है. नहीं, ये नाम की बल से आपकी पुराना आदत को एनकरेज करते हैं, नहीं होता है. अगर आपको फेलियर होगा प्रिंसिपल्स फॉलो करना, यू शुड फील बैड, एंड देन दैट विल बिकम ए बेसिस फॉर वन डे इट विल गो अवे. दिस इज नॉट प्लीजिंग गुरु एंड कृष्णा. ठीक है, ये आदत है मेरा, लेकिन ये निकलना है. एक दिन निकलना ही है. वो मैं निकलाएंगे, ये शब्द आई विल थ्रो इट आउट. दिस इज इन माई शरीर. आपकी जो bad thoughts are there, that is thoughts, that's your mind, that is not the Atma.
Your mind is influencing the आत्मा. आत्मा, यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण. इसलिए आपको गिल्ट लगता है ना, ओ मैं नहीं फॉलो किया. ये क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा वो बोलते हैं, शरीर और मन आपको दूसरा दिशा में लेके जाते हैं. यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल. सो सिस्टमेटिकली यू फॉलो अ प्रोसेस. जब करो जो प्रभुपाद ने बताया वो सब फॉलो करो. प्रभुपाद पुस्तक पढ़ो, एवरीथिंग यू फॉलो. डिसिप्लिन करो. रोज एटलीस्ट 4 घंटा, 3 to 4 घंटा आप स्पिरिचुअल लाइफ के लिए देना है. 2 घंटा जप के लिए, 1 घंटा डीटी वर्शिप और प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना. योर लाइफ इज सेटल्ड. इफ यू कैन ग्रैब 4 hours फ्रॉम योर लाइफ, योर लाइफ इज सेटल्ड. ठीक है. इसको दो, होल्डिंग. ठीक है. कृष्णा को और एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये कि जो रेलवे सिस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं. दिस ऑल आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दे ऑल आर फॉलोइंग प्रॉपर. इफ यस, देन व्हाई दे आर सेपरेट? मींस दे आर पैरेलल लाइन्स. लाइक It takes time because the original train of ISKCON is derailed. Okay, so emergency mein people like us, we have started Hare Krishna movement. There are others also who started. So it's a question of time. When we go on, then we may integrate together. Not only that, you have to understand another thing, that Prabhupada established each temple as an independent center. So if you see Bangalore and Jaipur, you don't get 1 paisa from Bangalore to Jaipur, Jaipur to Bangalore. No. Everybody has to build their own organization. So what does becoming one means? Becoming one means एक thought है, Prabhupada is the Guru. That is one. And there is a governing body which unites everybody. That uniting everybody, Bangalore, Bombay, Jaipur, सब इसको unite करने वाला. That is uniting in policy, uniting in philosophy. The higher body does not make one direction to ISKCON Bombay. आपके पास इतना पैसा है, इधर दे दो. No, never. The governing body never tells the local leadership कितना बड़ा मंदिर बनाना, कितना छोटा बनाना. नहीं, वो सब लोकल डिवोटीज का इनिशिएटिव है. ये प्रभुपाद का सिस्टम है. इन्होंने इसलिए ये मूवमेंट इसका एक्सपैंड हो रहा है. हर सेंटर ऐसा कंट्रोल करेगा तो वो अच्छा सिस्टम नहीं है. ये सब प्रभुपाद लिख के गया है, how to run, how to expand the movement. So allow local people to exercise their leadership and achieve for Prabhupada. Freedom दे दो. प्रभुपाद अपने खुद का जीवन से यही एग्जाम्पलीफाई किया. न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया, एक हस्बैंड एंड वाइफ को भेज दिया सैन फ्रांसिस्को, जाओ स्टार्ट करो. कैसा स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो नहीं बोला. जाओ, सब जगह में जीवात्मा है, आपके कस्टमर हर जगह में है, जाओ. इसी की वजह लंदन भेजा. बहुत विचित्र है, प्रभुपाद की इतना शक्ति था. उधर भी एक कपल था और उसका एक 2 years old बेबी था. ऐसा कपल को भेजा लंदन, जाओ ओपन करो. When he empowers, it happens. So we are simply following Prabhupada's formula. Prabhupada started with nothing and built the Krishna consciousness. See, everybody is following that. Start with nothing. Jaipur may start with nothing. And ये सब कर गए. Bangalore may start with nothing.
It is for Krishna. It happens. Krishna empowers. Yes. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, I don't know if I may say, but feeling very, very lucky and blessed to have your association today. Prabhu, I have two questions. One, Chaitanya Mahaprabhu had predicted that this movement would spread to all the towns and villages. We, Hare Krishna movement, are right now focusing on metro cities or bigger cities. While there are large masses sitting and waiting to actually adapt to Krishna consciousness, they are more amenable to taking Krishna consciousness in remote towns and villages. Right. So, Prabhu, just sorry, but this is not linked to what we were discussing. We just wanted. नो वो भी चल रहा है हमारा ग्रुप में, आप देख सकते हैं. Slowly we have to do everything. We have very limited resources. The movement expands, every town and village. And also, it may not happen in this lifetime. We'll be again born again in the movement, and again we will continue our work. So, everything has a speed. And also, world situation should change. ये सब लॉर्ड इज द सूत्रधार. वर्ल्ड वॉर होगा, सब किलिंग होगा, लेवल होगा, पीपल विल गेट फेड अप ऑफ मटीरियलिज्म. दैट टाइम दे आर राइप टू रिसीव कृष्ण कॉन्शियसनेस. बहुत कुछ होने वाला है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर साइड. ग्लोबल इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन दैट विल क्रिएट द ग्राउंड फॉर ब्रिंगिंग द गोल्डन एज. We are in Hyderabad, in Rahobalam, more than 65 Sankirtan centers are there in the villages. हम कर रहे हैं, एक ही डिवोटी कर रहे हैं, 65 villages. जन्माष्टमी होता है, सब कुछ होता है. Thousands of villagers are coming, chanting, dancing, Sankirtan. उधर एक विलेज में more than 800 people are in a procession chanting Hare Krishna. So होता है. Can I ask a question? So, Prabhu, yesterday we were taking association of other senior devotees, and one thing that struck was that I, for example, always give an excuse of not having time to read enough or not read at all some days. And then the point that came from senior devotees is it is about prioritizing. You don't think that it is a priority and hence you are not able to time yourself. And that's true. Probably that is definitely applicable to me, and probably it is applicable to some of us as well. So Prabhu, since you are here and your life is very busy, you handle a lot of stuff, but you also are sort of our role model for practicing sadhana. So if you can just help us understand that how do you sort of view the two, because you have ample responsibilities of chairing Akshay Patra, chairing ISKCON Bangalore, and the other group of members, etc. So nobody sitting here will have more responsibilities than you. So if you sort of just share your mindset for how do you balance. See, when you chant your 16 malas nicely, none of this weight is on your head. I am a free man. हम इतना बड़ा बार लेके घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं. जब कुछ आता है मैटर डील करता है. ठीक है, मेरा रोल है चेयरमैन ऑफ अक्षय पात्र. आता है 9,000 एम्प्लॉइज आते हैं, उसमें से मेरा कुछ रोल है, आएगा हम करेंगे. हम नहीं सोचते हैं कि ओ 9,000 एम्प्लॉइज मेरा सिर में बैठा है. This is Karma Yoga. This is practicing what Krishna is telling. Or Narendra Modi is a good Karma Yogi.
He is always, you don't see carrying so many things in his head. अपना अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं. अच्छा ट्रेनिंग हुआ, अच्छा संस्कार हुआ है. यंगर डेज में अच्छा संस्कार हुआ है. Such a person has become a leader, which is very great blessing for us. So, if you chant the holy name of the Lord nicely, sadhana takes it. See, sadhana is like the घोड़ा. बाकी जो preaching है, गाड़ी है. घोड़ा और गाड़ी है. गाड़ी कैसा चलता है? घोड़ा खींचना है. अगर घोड़ा को नहीं खिलाया तो गाड़ी रुक जाएगा. अगर घोड़ा को खिलाया ऑटोमेटिकली गाड़ी चलते रहता है. अक्षय पत्र भी चलते रहता है, सब कुछ चलते रहता है. इंपॉर्टेंट है घोड़ा. व्हाट इज घोड़ा? साधना. ओके, थैंक यू. यस, योदर माता जी क्या पूछना है? लास्ट क्वेश्चन. हाँ, Prabhu, just like you said that our sadhana is the horse and preaching is like the cart. And today in the morning in the lecture also you said like how fast you run for Krishna is very important. But practically when we see things, it's like we just add on people in our cart, more and more people, be it our family, friends, that we have to teach this person, we have to tell this to this person. So we are loading our carts. मतलब अगर यही चीज if the horse would be standalone, we could run faster and faster. So how do sometimes preaching is also feeding the cart, feeding the horse. क्योंकि आप जो प्रचार कर रहे हैं आप भी सुन रहे हैं. Correct? So you are talking to yourself, you are preaching to yourself. Organizational matter I can understand. That is purely cart. उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको फोन करना, इसको फोन करना, सबको मिलाना, ये ऑर्गेनाइजेशन. वो बैलेंस करना है. You have to balance. You have to see that your time is, balanced between sadhana and service. मैं एक एग्जांपल बोला, अगर सर्विस नहीं आए तो भूख नहीं आएगा. Service creates appetite for chanting, hearing, everything. So you have to intelligently manage. अपने आप को समझाएगा slowly क्या बैलेंस है करके. आप सीरियस है तो भगवान आपके वे से बता देगा, मेरा लाइफ ऐसा, इसको बैलेंस करना, इसी के कारण मेरा आज जप नहीं हुआ. So you learn from that. Your jap is very important. What is the use if you are operating people in the operation theater, you yourself die. Okay, thank you very much, all of you. How many of you come from Bombay? Oh, quite a big. Very nice. Thank you very much, Hare Krishna. And others are from here, Jaipur. Folk.